हेलो डिवाइन सोल्स, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। दोस्तों, आपके लिए डिवाइन जस्टिस सर्व हुआ है। बहुत ज़्यादा ओरिजिनल और बहुत ज़्यादा एक जस्टिफाइड चैनलिंग है ये आपके लिए। आपके ही लिए ये मैसेज है और आपको ही ये मैसेज को समझना है, रियलाइज़ करना है और अपना ट्रस्ट, अपने यकीन को और ज़्यादा बढ़ाना है ताकि आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से, बहुत मोटिवेशन के साथ कंप्लीट कर सकें। ध्यान से सुनिए डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं। सीधा सीधा इतने सारे ड्रीम चैनलिंग्स के थ्रू डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं। आपके संघर्ष का अंत होने जा रहा है। जिस किसी चीज़ को आपने मैनिफेस्ट करने का सालों साल प्रयास किया, आपके मैनिफेस्टेशन होने का वक्त आ रहा है। ये कह सकते हैं हम कि अब आपके कठिन समय के ख़त्म होने का वक्त आ गया है। वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जिन किन्हीं लोगों ने, जिन किन्हीं एनर्जीज़ ने आपकी लाइफ में वो बुरी एनर्जी का रोल प्ले किया था, ठीक है, मैं तो रोल प्ले ही बोलती हूँ बिकॉज़ इन सब लोगों को भी आपकी कठिन परीक्षाएं लेने के लिए ये रोल्स अपॉइंट किए जाते हैं ताकि ये आपको सता कर आपकी सोल को उस लेवल पर लेकर जा सकें जहां आप आज हैं। आपको मजबूती देना, आपको आगे निकालना, आपकी सोल की ग्रोथ कराना, उसके लिए जिन लोगों का यूज़ किया जाता है वो बेचारे ये कार्मिक होते हैं। इनको भी यूनिवर्स अपने डिवाइन प्लान के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग बात है कि इनके भी अपने कर्मास होते हैं, ठीक है, वो सब कहीं किसी और दिन। फ़िलहाल जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में विलन का रोल किया ना, आपकी जो पिक्चर है ना उसके अंदर जिन किन्हीं लोगों ने विलन का रोल किया, वहाँ पर देखिए आपको जस्टिस आना तो सामने वाली एनर्जी का भी जस्टिस सर्व हो जाता है अपने आप ही, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी भाई न्याय तो इधर हो रहा है तो न्याय का डंडा इसमें वहाँ भी चलेगा ना। तो बुरे व्यक्तियों का बुरा वक्त भी शुरू हो चुका है। आपके लिए बस ये जानना ज़रूरी है कि आपने जिस इनोसेंस से और जिस ऑनेस्टी से इस जर्नी को परस्यू किया, ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट योर कार्मिक बॉन्ड्स, आप जिस तरह से ऑनेस्ट बने रहे, जिस तरह से एक्सेप्टेंस में रहे और जिस तरह से आपने अपनी इनोसेंस बना के रखी, आपने सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा को अपने आप को सौंप के रखा, सरेंडर करके रखा। आपने जो वो मेहनत की अपनी तरफ, अपनी पर्सनैलिटी पर कह लो, अपनी सोल पर कह लो या अपने जीवन पर कह लो, आपने जो कुछ भी मेहनत की, आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लिए आपकी मेहनत रंग ले आई है, रंग ला रही है। डिवाइन आपको बोलने जा रहे हैं कि आपकी किसी भी तरह की डिपेंडेंसी को अब ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई भी डिपेंडेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ज़्यादातर लोगों को, ख़ास तौर से डिवाइन फेमिनाइंस को फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। बहुत लंबे वक्त तक रिश्ते में आपने डिपेंडेंसी को झेला है, को डिपेंडेंसी को झेला है, को डिपेंडेंसी में रहकर वक्त निकाला है। कोई बोझ, कोई बर्डन बहुत लंबे समय तक आपने उठा के रखा है। आपके कंधों का बोझ जो आप इतने लंबे समय तक ढोते चले आए हैं कार्मिक बैगेज के रूप में, अब उसके हल्के होने का टाइम हो गया है। क्योंकि जिसको कहते हैं ना, हम सेक्रीफाइस करने की हद हो गई है, ठीक है, हद हो गई है सेक्रीफाइस करने की। लेकिन सच बात यह है कि इतना सेक्रीफाइस करके भी आपने ना लिटरली ऐसा किया होगा कि आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचा और देखा जो आपसे ये एक्सपेक्ट भी करते थे कि आप उन्हीं के बारे में सोचें और देखें, ठीक है। लंबे समय तक आपने इसी टाइप का सेक्रीफाइस किया है, ऐसा वन साइडेड सेक्रीफाइस आपने किया है इन लोगों के लिए। लेकिन ये भी सत्य है कि जितना ही सेक्रीफाइस आप करते चले गए, जितना ही आप झुकते चले गए, उतना ही आपको झुकाते चले गए। यानी कि जितना ही आप सेक्रीफाइस की एनर्जी में चलते गए, जितना ही आप बलिदान करते रहे, अपने आप को परेशान करते रहे, छिजाते रहे, है ना,
आप पाओगे कि आपको फिर भी हमेशा हमेशा बुराई ही पल्ले पड़ी, आपके हिस्से में ना हमेशा बुरा ही आया। ठीक है, तो आपने कभी अगर किसी को ये बोला भी हो ना कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा या अच्छा किया, तो यहाँ पर इस हद के कार्मिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में कि लिटरली आपको ये सुनने को मिला होगा कि आपको ज़रूरत क्या थी, किसने बोला था आपको करने के लिए, हमने तो बोला नहीं आपको करने के लिए, आपकी मदद की हमें तो कोई ज़रूरत थी नहीं, आपने क्यों किया। तो ये एक ना इतना हार्ट ब्रेकिंग होता है। देखिए, जब हम साथ होते हैं, रिलेशंस में होते हैं, या परिवार भी होता है, कोई फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, तो इसमें कहने की बात नहीं होती, ऑटोमेटिकली इंसान एक दूसरे के लिए करते हैं। जब एक घर होता है जहाँ पर बॉन्डिंग होती है, तो जो लोग भी ऑनेस्ट होंगे, जो फैमिली मेम्बर ऑनेस्ट होंगे ना, वो ये कहने ना कहने की बात नहीं होती, ऑटोमेटिकली लोग एक दूसरे के लिए चीज़ें करते हैं। लेकिन ये इतने खुदगर्ज लोग हैं कि इन्होंने हमेशा आपको, आपके सेक्रीफाइस को भी नकार दिया, क्योंकि इनको ये पता था कि ये आपको बुराई दें या भलाई दें, आप इतनी प्योर डिवाइन सोल हो कि आप फिर भी इनके लिए करते रहोगे। तो कोई थ्रेट तो था नहीं इनके लिए, आपको लूज़ कर देने का इनका कोई डर या कोई ऐसा कुछ इनके अंदर था नहीं। इनको पता था कि आप ना हमेशा अवेलेबल हो। यही रीज़न है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तांडव मचाया आपकी लाइफ में। लेकिन अब आपके लिए राहत की बात यह है कि ये जो दौर आपकी लाइफ का रहा है ना, ये आपकी लाइफ से सदा के लिए, अगर मैं कह रही हूँ सदा के लिए, तो मतलब सदा के लिए ख़त्म हो जाने वाला है। बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आपका एंड हो जाने वाला है। ठीक है, बहुत बड़े वाला जो कार्मिक साइकिल आपका चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था, वो रिलीज़ हो जाने वाला है। और आपको यूज़लेस बताने वाले, आपको यूज़लेस समझने वाले, जो टॉक्सिक लोग हैं, ये जो टॉक्सिक कार्मिक एनर्जीज़ हैं, जो आपको हमेशा यही फील कराने बैठे रहते हैं कि आप कभी भी उनके कंट्रोल से निकल ना सको, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पर अपनी ड्यूटीज़ थोपते रहें और आपको उसी कंट्रोल की भूमिका में रखें कि ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं और आप काम भी कर रहे हो, इनको सर्व भी कर रहे हो, इनका काम भी हो रहा है, प्लस आप ही इनको सर्व कर रहे हो, आप ही इनसे झुक भी रहे हो, प्लस दादागिरी भी है इनकी कि ये आपसे कुछ लेकर भी आप पर एहसान कर रहे हैं। आपको यूज़लेस बोलने वाले, आपको कंट्रोल में रखने वाले, एक ऐसी एनर्जी आपकी डेवलप हो जाएगी ना कि स्वयं आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब ही एनर्जीज़ हैं, बिल्कुल इनकी बातों में लगना नहीं है आपको। निकल गए हो ना, तो बस निकल जाना है। ठीक है, अगर आपने अपनी एनर्जी इनको नहीं दी तो ये आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, क्योंकि इनका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपने इनको एंट्री दे दी अपनी लाइफ में, तो फिर ये इनका तांडव कई कई गुना आप कर लेना अपनी लाइफ में, आप मैनिफेस्ट कर लोगे इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और ये अधिकतर मुझे कई बार डर लग रहा होता है, क्योंकि आप ऐसी सोल्स होते हैं, आपके सामने ना कोई थोड़ा प्यार दिखाएगा, थोड़ा रोएगा, थोड़ा ऐसा पपी सा फेस बना के आएगा, तो आप ना पिघल जाओगे। यही वजह से ऐसे एनर्जीज़ के लिए डर लगता है। अगर आपने अपनी एनर्जी नहीं दी तो ध्यान से सुनिए, आपकी लाइफ जो हो जाने वाली है वो आपने सोची भी नहीं है। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन से भी बढ़कर आपकी लाइफ सॉर्टेड होने वाली है, शांत होने वाली है। आपकी लाइफ हमेशा के लिए आगे बढ़ चलोगे आप। आपने ना क्या करना है, बस आपने आगे निकल जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपकी वजह से किसी की कोई सफरिंग है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस दुनिया में ना हर एक अपने ही कर्मा भोग रहा है। तो जब आपने अपने कर्मा भोगे हैं, भुगतान किया है, और इन लोगों के हाथों अपना भुगतान आपने बहुत अच्छे से आप कर चुके हो, खून के आंसू रो रो कर आपने अपना भुगतान किया है, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके कर्मों को आप धो देंगे या इनके कर्मों को डिवाइन इनको रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कर्मा का रिटर्न हर एक को आता है, तो अभी इनको आ रहा है, तो आपकी सिंपैथी की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है, आपको कोई सिंपैथी नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप फिर उन्हीं सब पचड़ों में वापस से फंस जाओगे। आप निकल जाइए, आपके लिए मेन ब्लेसिंग है आपका अपना सोल पर्पस। आपके ब्लेसिंग्स के ओपन होने का टाइम आ गया, आपके सोल पर्पस के रिवील होने का टाइम आ गया बहुत सारे लोगों का। देखिए,
आप ना अपनी पावर में पूरी तरह से स्टेप इन कर जाओगे। ठीक है, अगर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हो, चीज़ों को लेट गो कर देते हो और आगे बढ़ चलते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी पावर में पूरी तरह से स्टेप इन कर जाओगे। बहुत सॉर्टेड लाइफ हो जाएगी आपकी, बहुत सुलझी हुई ज़िंदगी एक आप जी पाओगे। यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है पूरी तरह से। आपका हार्ड वर्क भी पे होने जा रहा है। ठीक है, पे ऑफ होने जा रहा है। आप अपने आप सही एनर्जीज के बीच में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सही लोग आपकी एनर्जी में रह जाएंगे। बाकी के जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं आपकी एनर्जी से खुद ब खुद कट ऑफ हो जाएंगे, है ना। जब आप अपनी वाइब्रेशन इतनी रेज कर लोगे तो इस टाइप के एनर्जी वेम्पायर्स आपके आसपास वैसे भी नहीं टिक पाते, क्योंकि उनको फीड होना बंद हो जाता है। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। ठीक है, इस फ्रीडम को क्लेम कर लेना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसको क्लेम कर लीजिए, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करिए। अगर लाइफ अच्छी होने जा रही है तो ऐसी अच्छी लाइफ को आप वेलकम करिए। अपने जीवन में अपनी खुशियों को उतारने का पूरा प्रयास करिए। जब डिवाइन आपको कुछ दे रहे हैं तो आप लेने से चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, इस न्यू लाइफ को, इस न्यू अबंडेंस को, इस न्यू खुशी को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करिए, वेलकम करिए और अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करिए। अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाइए ना कि इन एनर्जीज़ की तरफ आपको देखने की फुर्सत भी ना हो। आपके लिए बहुत बड़ा, बहुत सुंदर फ्यूचर है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपके लिए डिवाइन ने सोच के रखी हैं। सोल पर्पस कभी भी ऐसे मामूली लेवल का नहीं होता है, बहुत बड़े लेवल का सोल पर्पस होता है। तो उतने लेवल के सोल पर्पस को करने के लिए आप खुद ही बताइए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वाइब्रेशन भी तो उसी लेवल की होनी चाहिए ना, तभी आपको वो सोल पर्पस मैनिफेस्ट हो पाएगा, मिल पाएगा। तो अगर आपको भी ये डिवाइन जस्टिस अपनी ज़िंदगी में क्लेम करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम करिए। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक्स बहुत कम करते हैं आप लोग, सब देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। एंड अगर आप जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना लिख कर जाइएगा। ठीक है ना, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी इस डिवाइन फॉर्म को एंजॉय करिए, अपनी इस असेंशन को एंजॉय करिए। इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दीजिए। इनकी जर्नी को डिकोड करना आपका काम नहीं है। इनकी जर्नी डिवाइन के हाथों में सौंप दीजिए। डिवाइन जाने और ये जाने। पंगा भी इन्होंने डिवाइन से लिया है तो डिवाइन ही खुद फ्री कर देंगे इनको। आप फ्री हैं, बस आपके लिए इतना काफ़ी है। आप फ्री हो चुके हैं, आप निकल चुके हैं। आप अपना फोकस बस इतने तक ही रखिए। आने वाली लाइफ को एंजॉय करिए। इन एनर्जीज़ पर से अपना पूरा ध्यान हटा दीजिए, अपने आप को पूरी तरह से हटा लीजिए इन एनर्जीज़ पर से। अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को, अपनी असेंशन को एंजॉय करिए और अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करिए। आप खुद क्रिएटर की भूमिका में आ चुके हैं। आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ आगे इंतज़ार कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया, रीडिंग आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।